लगता है आज भी किस्मत अच्छी नहीं है। अब ये आंधी शुरू हो गई। खैर, जो भी हो, जाल तो फेंकते ही है। पानी तो अच्छा गहरा है। अब कुछ हाथ आए तो जाने। चलो खींच कर देखते हैं। अरे, ये तो कहीं अटक गया। लगता है किसी चट्टान में फंस गया है। आ गया ऊपर। अरे तेरे की तो खाली लोटा हाथ आया है, लेकिन इस पीतल के लोटे को बंद करके ये मुहर क्यों लगी है? लगता भी भारी है। शायद इसमें कुछ है। ढक्कन तोड़ना पड़ेगा। ढक्कन तो खुल गया। हमको किसने आज़ाद किया? ये भूत कहाँ से आया? आधा धुआं और आधा ये आसमान में टंगा भूत। बुढ़े, अब मरने को तैयार हो जा। लेकिन भैया जी साहब, मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, तुम्हें कैसे रिहाई दिलवाई है, फिर ये बेइंसाफी क्यों? बकवास बंद कर बुढ़े। मरने से पहले अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता। ख्वाहिश? हाँ। अब ख्वाहिश कैसी भैया? एक बात थी। हाँ, क्या बात थी? जल्दी बोल, जल्दी बोल। महाजन साहब, तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता है? किस बात पर? अरे यही कि तुम इतने बड़े ऊंचे पूरे इस लोटे में बंद थे। तुमने ये सारी बातें मेरी जान लेने के लिए तो नहीं गढ़ी। तेरी ये मजाल? तू मुझे झूठा कहता है? नहीं 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 भैया, जैसा लगा वैसा कह दिया। जान लेना है तो वैसे ही ले लो। अच्छा, तुझे यकीन नहीं तो ले खुद अपनी आंखों से देख ले। मैं फिर लोटे में चला। ले, अब मैंने भी ढक्कन लगा दिया और अब हजरत सुलेमान की मोहर भी। बड़ा होशियार बनता था। मच्छर भाई, तू इतनी जल्दी मेरे मजाक का बुरा मान गया? तूने क्या मुझे सचमुच इतना नीच समझ रखा है कि मैं अपने पर एहसान करने वाले पर जुल्म करूंगा? मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं। क्या मुझे यूनान के वजीर और हकीम दूधबान की कहानी याद नहीं है? हकीम दूधबान? हाँ हाँ। वो कौन था? अरे कौन था? उसकी कहानी नहीं जानता तू? नहीं। तो सुन, यूनान का एक बादशाह था। अच्छा। बहुत ताकतवर और बेहद शान शौकत वाला। अच्छा। लेकिन खुदा की कुदरत कूसे कोड़ हो गया था। दुनिया भर का इलाज करवाया, लेकिन कोई तदबीर कारगर न हुई। फिर एक दिन हुजूर का इकबाल बुलंद हो। तुम कौन हो? आलीजा, मैं एक नाचीज हकीम हूँ। आपके शहर में आया, मालूम हुआ कि जहां पनाह के दुश्मनों को तकलीफ लाहक है। तो तुम इसमें क्या कर लोगे?
अरे भाई, बड़े बड़े हकीम आए, नाकाम चले गए। कीमती से कीमती दवाएं और मरहम बने, कोई काम ना आया। अब तुम क्या मौजज़ा दिखाओगे? हुजूर, एक मौका तो देकर देखें। लेकिन हम हर दवा और हर मरहम से तंग आ चुके हैं। आलीजा, बंदा मिजाज आली को पहचानता है और बिला दवा खिलाए और मरहम लगाए हुजूर का इलाज कर सकता है। भाई कमाल है, इसका हम जरूर तजर्बा करेंगे। कल तक तुम शाही मेहमान खाने में रहो, कल दरबार में फिर आओ। तुम्हारी दवा ने काम किया तो बड़े से बड़ा इनाम और एजाज तुम्हारा, और ये सब ढोंग निकला तो कल का सूरज डूबने से पहले तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर। जान की अमान पाऊं तो हुजूर से कुछ अर्ज करूं। कहो वजीर, यहां तखलिए में कौन सी बात कहना है? हुजूर के सारे नमख्वारों को इससे बड़ी खुशी है कि जहां पनाह को खुदा के हुक्म से मूजी मर्ज से निजात मिली, लेकिन हुजूर दरबार के अमीरों में कुछ परेशानी है। वो कैसी? हुजूर, जो चुटकी बजाते ऐसे पुराने मूजी मर्ज को दूर कर सकता है, वो चुटकी बजाते खुदा ना करे हुजूर किसी की जान भी ले सकता है। वजीर आजम, मैंने तुम्हें अपना वजीर इसलिए बनाया था कि मुझे लगा था कि तुम दूसरों से ज्यादा समझदार और अक्लमंद हो, लेकिन आज तुम घटिया, ना समझ, छोटी छोटी बातों पर दूसरों से जलने वाले आम दरबारियों की तरह बातें कर रहे हो और चाहते हो कि मैं हकीम की तरफ से बदगुमान हो जाऊं, उसे कत्ल कर दूं और फिर उस सौदागर की तरह सारी उम्र पछताता रहूं जिसने जल्दबाजी में अपने प्यारे तोते की जान उसे गुस्से में जमीन पर पटक कर ले ली थी। जहां पनाह, वो क्या किस्सा है? एक सौदागर की निहायत खूबसूरत बीवी थी। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन वो अक्सर तिजारत का माल लिए मुल्क मुल्क, शहर शहर चक्कर लगाता, महीनों घर से दूर रहता। एक बार उसे बाजार में ऐसा तोता मिल गया जो इंसानों की तरह बोलता था। वो उसे खरीद लाया, सोचा कि उसकी बीवी का जी बहलाएगा। फिर क्या हुआ जहां पनाह? अगली बार दौरे से लौटकर घर आया तो सोचा तोते से बातें करके दिल बहलाए। अरे तोते मियाँ, तुम्हारी कटोरी में तो बड़ा मालटाल है, लेकिन तुम तो वही टटेरी के टटेरी हो जैसा हम छोड़ गए थे। किस्मत अपनी अपनी। अच्छा, बेगम साहिबा का दिल तो बहलाया होगा, लगती तो खुश हैं। काला सही, जवान तो है, गुलाब सही, पर मालिक जैसा सुख देता है। तू झूठ बकता है। मुझ पर जान देने वाली बीवी और बेवफा नामुमकिन। लेकिन सौदागर के दिल को बात लग गई। बीवी को बहुत भला बुरा कहा और जान से मार डालने की धमकी दी। वो उस वक्त तो चुप रही, फिर उसने एक चाल चली और अगले दिन रख आई पिंजरा उनके कमरे में। तू जी बेगम साहिबा, अब मजा आएगा उसे अपनी चुगलखोरी का। रात को मिट्टू मियाँ की खातिरदारी तो तूने ठीक से की ना। पानी का छिड़काव, चक्की की आवाज और आईने की चमक कनीज आपके हुक्म में कसर छोड़ सकती है। चलिए दरवाजे की ओर से सुने तोते और मालिक के बीच क्या गुजरती है। हाँ चलो चलो। तोते मियाँ, आज दिन में भी ऊँघ रहे हो, क्या बात है? रात का तूफान पागल हो गया है? कल की रात तो बेहद गर्म थी। रात भर पिंजरे में तोता और तोते के सीने में दिल तूफान की शिद्दत से लरसते रहे हो। ला हौल विला कुव्वत। क्या बात है मेरे सरताज? ये तोता यकीनन पागल है। कहता है कल रात तूफान आया था, बारिश और आंधी आई थी। अब आप खुद ही देख लीजिए, खुश्क रात को तूफानी रात बता रहा है। बात कम करता है और शायरी ज्यादा। और आप है कि उसकी बात का एतबार करते हैं और अपनी बीबी को बेवफा समझते हैं। आका, आपके सर की कसम। झूठ, गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत!
मेरे दिल में मेरी बीवी की पाक दामनी पर शुबह पैदा करता है। तू तो जहर है, तू तो मेरे घर में आग लगा देगा। ये ले। ये आपने क्या किया? इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसकी जान निकल गई। वो इसी का मुस्तहिक था। फिर क्या हुआ हुजूर? फिर एक दिन जब सौदागर देर से घर लौटा तो उसने देखा कि हबशी गुलाम उसकी ख्वाबगाह से निकल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। कौन है तू और हरम सरा में कैसे दाखिल हुआ? अरे ये मेरी महबूब का महल है, महल। हरम सरा नहीं है। जा, भाग जा, वरना मिट्टू की तरह मार दिया जाएगा। हैं? जा जा, चला जा। जलील हबशी, अब मिट्टू की तरह मरने की बारी तेरी है और तेरी महबूबा की। ले संभल। कौन है? क्या हुआ? अरे आप कब आए? जब आंधी और तूफान गुजर रहा था। आंधी तूफान? हाँ, उधर देख, वही है ना तेरा आंधी और तूफान। और अब तेरे खात्मे के साथ उस आंधी तूफान का गुबार भी साफ हो जाएगा। ये ले। सौदागर ने अपनी बेवफा बीवी और गुलाम को तो जहन्नम पहुंचा दिया, लेकिन उसके दिल की आग न बुझी और उम्र भर तोते की वफादारी को याद करके रोता रहा। जहां पना, ये वाकई एक बड़ी इबरत अंगेज कहानी है। बेशक, लेकिन हुजूर, मैंने भी इस वक्त आपके सामने हकीम के बारे में जो अर्ज रखी है, उसके लिए अपने फर्ज के एहसास से मजबूर था। हुजूर, हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए। हम अभी इस मामले का तस्फिया किए देते हैं। अब तुम जा सकते हो। जो हुक्म हुजूर। हकीम दूधबान को फौरन हाजिर करो। बंदे के लिए क्या हुक्म है आलीजा? हकीम दूधबान, तुमने हमारी बहुत खिदमत की है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो, हकीम को महल के बाहर ले जाकर इसका सर उड़ा दो। जी, लेकिन हुजूर, इतनी तो इजाजत दें कि मरने से पहले अपनी खता का इल्म तो हो जाए। हमें पता चला है कि तुम हमारी जान लेने की साजिश कर रहे हो। ले जाओ इसे। हुजूर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी। बोल क्या बात है? जिस दिन से हुजूर का नमक चखा है, उसी दिन से बंदा इस तलाश में था कि अक्सीर का नुस्खा मुझे मिल जाए। फिर क्या हुआ? हुजूर की जूतियों का सदका है कि वो नुस्खा अब मुझे मिल गया है। मैंने ये नुस्खा एक किताब में लिख दिया है। ये किताब मेरे तकिए के नीचे दबी है, इस डर से कि कोई भी इसे आसानी से ना समझ ले। बंदे ने हर सफ़े की आखिरी सत्र में इस नुस्खे के इशारे लिख दिए हैं और 40वें सफ़े पर इसकी तरकीब इस्तेमाल है। मेरी ये इल्तिजा है। बोल, क्या इल्तिजा है? कि मेरे कत्ल के फौरन बाद ये नुस्खा खुद पढ़ लें, वरना डर है। किस बात का डर है? कि देर लगने से लिखाई धुंधली ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो खास किस्म की जड़ी बूटियों से लिखी गई है। जल्लाद, आलीजा, हुक्म की तामील हो। चलो। आलीजा, मेरी आपसे इल्तिजा है, उस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा। आलीजा। जहां पना, किताब। यहां रखो और ये शमा करीब कर दो। किताब में क्या क्या लिखा है कमबख्त ने? ये बारीक बारीक सफ़े भी तो आपस में कैसे चिपक रहे हैं। उंगली को गीला करना पड़ेगा। ये पहले सफ़े पर तो किसी उस्ताद का शेर है। अगला सफ़ा देखें, किसी बुजुर्ग का कौल है। ये खांसी का इलाज है। कमबख्त ने बेवकूफ तो नहीं बनाया।
ये हलक में क्या हो रहा है? ये नसें मेरी क्यों खिंच रही हैं? 40वां सफा किधर है? किधर है 40वां सफा? ये आंखों के सामने धुंध कैसी? ये 40वां। अरे क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम वो सारा जहर चाट चुके हो। अब बचने की कोई तदबीर नहीं। लेकिन मछेरे भाई, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। अच्छा, बल्कि दुनिया के सारे खजाने तुम्हारे सामने खोल कर रख दूंगा। मगर मैं तुझ पर कैसे एतबार करूं? भैया, मैं हजरत सुलेमान की कसम खाता हूँ, तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं करूंगा। खोल दो। हाँ, खोल दो। ठीक है, हाँ, मैं तुझे आजाद करता हूँ। पहले जैसा हो गया। तुमने मेरे वादे पर भरोसा किया मछेरे भाई, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। चलो, पहाड़ के पीछे वाले तालाब का रास्ता बता दूं। बाईं तरफ जो सूखा नाला दिखाई दे रहा है ना, ये इधर। हाँ, इस तरह। अच्छा, उस पर चढ़कर चले जाओ। अच्छी बात है। ऊपर वो झील मिलेगी। अच्छा, उसमें जाल डालना। अच्छा। उसमें 4 रंग की मछलियां आएंगी। 4 रंग की? हाँ, तुम उन्हें ले जाकर बादशाह के सामने पेश कर देना। वो तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा और तुम माला माल हो जाओगे। वाह 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 वाह। अच्छा, अब मछेरे भाई, मैं चला। खैर, चलें, झील में भी किस्मत आजमाई करके देखें। चलता हूँ भैया। मछेरे, जहाँ पना, तुम ये रंग बिरंगी मछलियां कहाँ से लाते हो? जहाँ पना, पहाड़ की दूसरी तरफ एक झील है, वहीं से। देखो, हम खुद वो झील देखना चाहते हैं। गुलाम कल सुबह हाजिर हो जाएगा जहाँ पना। हुजूर आली, अब तो सूरज भी छिपने को आया। झील तो आपने देख ही ली थी, अब क्या तलाश है? मछेरे में बात की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। देखो, इस पेड़ पर चढ़ जाओ जी, और बताओ आसपास कोई चीज दिखाई देती है? जो हुक्म सरकार। देखो संभल के। हाँ मछेरे, कुछ नजर आया क्या? हुजूर, हर तरफ जंगल ही जंगल है। हाँ, बाईं तरफ आसमान से लगा कुछ साया सा दिखाई देता है हुजूर। शायद कोई इमारत हो। ठीक है, उतर आओ, उधर ही चलकर देखते हैं। अच्छी बात है। संभल के आओ। हुजूर, चलो। हुजूर रुकिए, आगे तो खंदक है। कमाल है, इस जंगल में ये महल आज तक देखा ना सुना कि हमारे ही मुल्क में कोई इतना बड़ा काली पत्थर का महल है। एक काम करो, घोड़े इधर बांधो। जी हुजूर। देखते हैं अंदर कौन है। अच्छी बात है। अंदर से तो कोई जवाब नहीं आता। मछेरे,
तुम यहीं घोड़ों के पास रहो। बहुत अच्छा हुजूर। और हाँ, चौकन्ना रहना। जी हुजूर। मैं अंदर जाकर देखता हूं। हाँ हाँ। कोई है? अरे महल में कोई है? अरे भाई कोई है? ताज्जुब है, सामने के दालान में कुछ रोशनी है, वहां शायद कोई हो। अरे ये तो कोई रो रहा है। ए, कौन हो तुम और रोते क्यों हो? आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए? जितनी जल्दी हो निकल जाइए यहाँ से। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? क्यों रोते हो? मैं जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं जा सकता। आखिर क्यों? देखना चाहते हो तो लो। अरे तुम्हारे पांव तो पत्थर के हो चुके हैं। ये सब कैसे हुआ? तुम अपनी जान के दुश्मन न बनो। इससे पहले कि वो खबीस औरत यहाँ आए, तुम निकल जाओ। मैं इस जादू के तमाशे को समझना चाहता हूँ और तुमको उससे निजात दिलाना चाहता हूँ। अगर नहीं मानते तो सुनो। मेरी बीवी दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से है। शादी के बाद महीनों में उसके हुस्न शबाब के नशे में मदहोश रहा, लेकिन एक दिन दो लौंडियों ने मेरी आंखें खोल दी। कैसे? मैं दोपहर को लेटा था, वो पंखा जल रही थी, समझी कि मैं सो गया। फिर मेरी बीवी सच धज कर चल दी। मैंने भी छिपकर उसका पीछा किया। महल के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। उसने मंत्र पढ़कर फूंका और अपने आप दरवाजा खुल गया। वो चलते चलते एक झोपड़ी पर पहुंची। वहां एक निहायत बदसूरत हबशी था। फिर चिराग बुझाकर उसके पहलू में लेट गई। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं नंगी तलवार लिए वहां पहुंच गया। करीब था कि दोनों को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन उसने मंत्र पढ़कर फूंका और मेरा धड़ पत्थर का हो गया। और फिर क्या हुआ? फिर उसने गुस्से में चारों तरफ हाथ फैलाकर मंत्र पढ़ा और पूरा शहर झील बन गया और सारे लोग रंग बिरंगी मछलियां। और अब क्या करती है वो? अब वो रोज सुबह शाम यहां आती है, मुझे 100 कोड़े मारती है और मेरे जिस्म को मोटे चुभने वाले कंबल में लपेटकर चली जाती है। सुबह की तकलीफ कम नहीं होती कि वो शाम को नए घाव लगा जाती है। लेकिन यकीन रखो शहजादे, कल की सुबह ऐसी होगी जिसके बाद शाम नए घाव लेकर नहीं आएगी। क्या? तो खुदा हाफिज शहजादे। खुदा हाफिज। उम्मीद है कि जब हम कल मिलेंगे तो तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं, इत्मीनान होगा। हुजूर वाला, गुलाम तो घबरा ही गया था। हाँ मछेरे, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। अब तुम उस सामने वाले पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाओ। बहुत अच्छा। और सुनो जी, गुंबद वाली इमारत से जैसे ही कोई औरत निकले, कोयल की बोली बोलकर इत्तला कर देना। जोग सरकार। हाँ। जोग। ये इशारा मिल गया। हाँ, ये रही तलवार। तू निकल जा सालिम औरत, फिर समझूंगा तेरे नापाक हबशी को। हाँ, चली गई। पहले हबशी का काम तमाम कर दूं।
मछेरे मछेरे उतर आओ। बहुत अच्छा। आओ। जी सरकार। देखो, मैं यहाँ इस हबशी की जगह पर लेटता हूँ, मुझे कंबल से अच्छी तरह छिपा देना और फिर पेड़ पर बैठ जाना। औरत वापस आए तो वही कोयल की आवाज। समझ गए? बहुत अच्छा। समझ गए? बहुत अच्छा। हाँ, शाबाश, इशारा मिल गया। अब लगता है वो जालिम औरत आ रही है। मैं तुम्हारे एक एक जख्म के बदले उसके बदन पर 10-10 जख्म लगाती हूँ, लेकिन हाय जालिम, तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलते। तू समझती है कि मुझे चैन मिलता है? तुम बोले मेरे महबूब, मैं तुम्हारी आवाज भी सुनने को तरस गई थी। बोलो ना। क्या तुम मुझे वाकई चाहती है? हाँ। तो तू अपने शौहर को अपनी असली हालत पर लौटा दे। हाँ, ठीक है। लो, तुम जैसा चाहते थे वैसा कर दिया मैंने। लेकिन उन मर्दों, औरतों और बच्चों की आहों का क्या होगा? मैं उन्हें अभी अपने तिलिस्म से आजाद करती हूँ। ठहरो, अभी आई। अरे ये औरत तो पागल हो गई। इस तो बाल फैला लिए हैं। अरे ये हाथ फैलाकर कैसे झूम रही है? अरे ये क्या? इसकी उंगलियों से तो किरणें निकल रही हैं। ये चारों तरफ चकाचौंध, ये क्या माजरा है? ये क्या जादू है? अरे मछेरे कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मछेरे कहाँ भाग रहे हो? हमने उस जादूगरनी औरत को मार डाला। चलो अब शहजादे को देखें वो किस हाल में है। चलिए। आप तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हुजूर। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप यहीं रहें और मुझे मौका दें कि आपकी सारी उम्र खिदमत कर सकूं। नहीं भाई, तुम्हारा मुल्क तुमको मुबारक। अब मुझे जाने दो। तुम्हारी खातिरदारी के असल हकदार तो ये मछली वाले हैं। कैसे? ये ना मेरे पास रंग बिरंगी मछलियां लाते और ना मुझे सारे मामले की छानबीन की धुन लगती। ये आज से मेरे खास मुसाहिब हैं। मैं इनके खानदान वालों को भी यहीं बुलवा लूंगा और ये सब मेरे साथ महल में रहेंगे।